Dear student, today our lecture number 19 on the unit states of matter. ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है. उसके बाद के सारे पोर्शन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, तो आपको ये पॉइंट पढ़ना है. कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर. पिछले लेक्चर में हमने कंपैरिजन देखा, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस. ठीक है, यहाँ पर इनका जो डेविएशन होता है आइडियल गैस का, जो थोड़ा सा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उसको मेज़र किया जाता है इन दैट फॉर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ये क्या होता है एक्चुअल में? विच इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड एनआरटी. तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो गया? जेड से जाहिर किया था. जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी. ठीक, अगर हम बात करते हैं रियल गैस की, तो रियल गैस में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं. ओके, बट फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आता, तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है. ठीक, अगर हम इसको लिखते हैं दोनों गैसों के लिए कि Z इज इक्वल टू पी वी एन आर टी. अगर V यहाँ पर मैं रियल लिख देती हूँ तो ये रियल गैस का हो गया Z की वैल्यू, या फिर लिखते हैं Z इज इक्वल टू पी आइडियल डिवाइडेड बाय एन आर टी. दिस इज फॉर आइडियल गैस. ठीक है, ये Z की वैल्यू फॉर रियल गैस, Z की वैल्यू फॉर आइडियल गैस. ठीक, अब ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर आइडियल गैस में Z की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू पी वी आइडियल डिवाइडेड बाय एन आर टी. पी वी आइडियल. इज दैट क्लियर? अब अगर आप इसको इस तरह लिखते हो, V को इस साइड लाना है, V आइडियल को, 1 अपॉन V आइडियल इज इक्वल टू P अपॉन एन आर टी. ठीक, सिर्फ इस वैल्यू को इस तरफ ले आना है आपको, V आइडियल को, बाकी ये वैसे के वैसे ही रहेगा. ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ज़रा सा, यहाँ ऑब्जर्व करो, P अपॉन वो एन आर टी, यहाँ है P अपॉन एन आर टी. ठीक, अगर इस इक्वेशन में 1 अपॉन आइडियल की वैल्यू रख देते तो क्या हो जाएगा? देखेंगे यहाँ पर Z इज इक्वल टू, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, 1 अपॉन V आइडियल इज इक्वल टू क्या होगा ये 1, अगर नहीं भी लिखते तो चलता है, V रियल. ओके, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या हो गई? Z इज इक्वल टू V of real gas, volume of real gas divided by volume of ideal gas. That is called a compressibility factor. ठीक, इसको हम ग्राफ के ज़रिए और अच्छे समझ सकते हैं. देखेंगे यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पी वी अपॉन एन आर टी, या फिर आप इसको Z भी ले सकते हो, वर्सेस प्रेशर इन बार. ठीक, ग्राफ शो करती है, दिस इज द Z की वैल्यू है 0.2, यहाँ पर 1 है, Z इज इक्वल टू 1 है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स नो एनी चेंज ऑन द वॉल्यूम. ठीक है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है यहाँ पर 200 से लेकर 1000 तक, Z की वैल्यू 1 होती है. तो ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर आइडियल गैस. लेकिन यहाँ पर कुछ रियल गैसेस दी गई हैं जिनका इस तरह यहाँ पर आइडियल गैस के लाइन से अबव और बिलो है. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस इज अबव द पी वी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1.2, नियर अबाउट 1.2. ये इस तरह हाइड्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस उसकी भी 1 से ज़्यादा है Z की वैल्यू, Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर Z की वैल्यू लेस देन 1 है इन तीनों गैसेस के लिए, ऑक्सीजन, मीथेन CH4, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इससे क्या समझ में आता है कि द compressibility factor is the ratio of actual molar volume of gases
to its molar volume if it behave ideally. Is that clear? ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन is shows that z is greater than 1. This is the positive deviation. This means that the volume of molecules cannot be neglected and that gas is difficult to compress. जैसे नाइट्रोजन को कंप्रेस करना, हाइड्रोजन को कंप्रेस करना, समवट ऑक्सीजन को कंप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है. ठीक, अब दूसरी गैसेस यहाँ पर लेते हैं हम. z इज इक्वल टू 1 है. ठीक है, ऐसे ही कोई गैस नहीं है जो आइडियल बिहेवियर शो करे, तो यहाँ कोई गैस नहीं होगी इस ग्राफ पे, इस पॉइंट पे. नो, इफ z इज लेस देन 1, z is that clear? Z is less than 1. Under this condition, the molecular volume is negligible and the gases are compressible. Either here somewhat gases show the ideal behavior. Is that clear? 1 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अब इसके नोट्स जो मैं आपको PDF फाइल में प्रोवाइड कर दूंगी आपके ग्रुप पर ही, और साथ ही साथ कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं. ठीक है, प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइजेस के, वो मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगी. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस यूनिट. गो टू स्टडी एवरी डे and we start next lecture for the next L1 chapter, that is a adsorption and colloids. Okay, thank you.